राजस्थान की प्रतापगढ़ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बेहतर मजदूरी और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद लेकर घर से निकले प्रतापगढ़ के आदिवासी मजदूरों के सपने महाराष्ट्र के गन्ने के खेतों में बंधक बनकर टूट गए। दो वक्त की रोटी, मेहनत की मजदूरी और सुरक्षित जीवन जीने के लिए तरसते इन मजदूरों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कल देर रात प्रतापगढ़ पुलिस ने 950 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र पहुंचकर 13 महिलाओं सहित 53 आदिवासी मजदूरों को मुक्त कराया गया, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। प्रतापगढ़ जिले के कुंडली, पीपलखूट, पारसोला थाना क्षेत्र के सहित कई गांवों से करीब 100 से ज्यादा आदिवासी मजदूरों को दलालों ने इंदौर में काम दिलाने के बहाने 500 रुपये रोज की मजदूरी और मुफ्त रहने खाने का लालच दिया था, लेकिन उन्हें इंदौर की जगह महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अकलूज थाना क्षेत्र में ले जाकर अलग अलग जमींदारों के हवाले कर दिया गया, जहां मजदूरों से गन्ने के खेतों में दिन रात बिना समय तय किए काम करवाया गया। कई बार खाना नहीं दिया जाता था, मजदूरी मांगने पर मारपीट की जाती थी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। कुछ मजदूरों को जबरन शराब पिलाई गई थी। मजदूर जया ने बताया कि सुबह 4 बजे उठा दिया जाता था और देर रात तक काम करवाया जाता था। कई बार भूखे ही रहना पड़ता था। प्रियंका ने कहा कि पिछले 2 महीनों में आज पहली बार सुकून मिला है। अगर पुलिस नहीं आती तो न जाने क्या होता। रामलाल मजदूर ने बताया कि घर लौटने की बात करने पर रखवाली करने वालों ने बुरी तरह पीटा और इलाज की जगह जबरन शराब पिला दी गई। आइए सुनते हैं उस मजदूर की पीड़ा जो एसपी के समक्ष मजदूर ने बयां की। फिर सामने बोलता था मारा कि बोलना मत, किसी को मत, नहीं मारा। ये बोलता था। ये जमींदारों का क्या कैसा रहता था? जमींदारों का ये सब मिलकर रहता था ये, लेकिन उनसे हमारा कोई बात करने नहीं देता। जो खेत मालिक थे हम काटने जाते, वो बोला तुम गलत फंस गए हो, लेकिन हमारे को अलग नहीं बोला। दुकान पे अलग गया, वापस आके पूछता क्या क्या लेने गया था, ये बोलता था। और कोई बता रहा था कि जब काटते हुआ खेतों में तो संतरी जैसे 4-5 लोगों को खड़े करते था कि बाकी लोग भाग नहीं पाए। और हर एक आदमी, एक के पीछे एक आदमी रहना चाहिए उसमें, एक के पीछे एक। ये भाग नहीं चाहिए। कहीं गया, बाहर गया, पैसा करने गया तो भी देखते कहाँ गया तो निकलने का कोई रास्ता नहीं हमारे पास। रात में भी नहीं, दिन में भी नहीं, कोई निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक के दो आदमी रात में सोता तो भी वो ढोकले में आके लाइट देके चेक करते इसमें कितना है, 4 है, 3 है, कोई गाय है, नहीं चेक करते थे पूरी रात। और रात को अभी हमारा जो टीम आई थी उन्होंने तो ताला खोल के फिर आपको बाहर निकाला, तो ताला भी लगा देते बाहर? ताला भी लगा देते। एक दिन रात में ये लोग निकलने का प्रयास किया था इनमें। आधी टीम दूसरी जगह रखी थी, उसने बोला निकलने का प्रयास किया, उनको पकड़ के वहां पे जाके मारपीट का मतलब जुगाड़ लगाया। फिर मेरे ऊपर आया, एक वागजी भी है इधर, दोनों को रात में सो गए दम रोटी खाते। गणेश कहाँ गया, वागजी कहाँ गया, लाइट लेके 3-4-8 आदमी आए थे। फिर ये लेडीज बोल गई, मारने नहीं दिया। ये मार के फिर सामने बोलते मारा कि बोलना मत, किसी को मत, नहीं मारा। ये बोलता। अत्याचार से तंग आकर कुछ मजदूर किस तरह भाग निकले, आपने सुना। एक मजदूर ने किस तरीके से अपनी व्यथा बताई। प्रतापगढ़ पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद 22 दिसंबर को घंटाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। प्रतापगढ़ एसपी बी आदित्य ने बताया कि सूचना मिलते ही थाना अधिकारी सोहनलाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस मजदूरों के परिजनों के साथ महाराष्ट्र पहुंची और अलग अलग स्थलों से लगभग 53 मजदूरों को रेस्क्यू कर दिया गया, सुरक्षित प्रतापगढ़ लाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि अलवर निवासी खान नाम के दलाल ने जमींदारों से 9,50,000 रुपये लिए। महाराष्ट्र के दलाल सीताराम पाटिल ने 18 लाख रुपए एडवांस दिए थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक क्या कहते हैं। क्या जानकारी में आया कि इनको वहां पर बंधक बनाया गया था, कुछ ने भागने का भी प्रयास किया तो मारपीट की, तो क्या वो इनकी जो निगरानी करते थे या रेकी करते थे तो हथियारबंद लोग थे या सामान्य तरीके से ही वो इनको बंधक बना के रखे हुए? जी अभी तो इस पे ज्यादा आई नहीं सामने। इनसे हम अलग से एक एक करके इनसे बात करेंगे ताकि और इसमें ज्यादा खुलासा हो। वहाँ जिन खेतों में ये काम करते थे उन जमींदारों के विषय में कोई जानकारी मिली है या नहीं? जी जैसे इन्होंने बताया, इनको जमींदारों से मिलने नहीं देते थे। जो लोकल लोग थे जिनको रखा गया था इनकी देखभाल करने के लिए,
ये उनसे ही मिलते थे, बात करते थे। तो जमींदारों के बारे में भी सूचना प्राप्त करेंगे। लेकिन जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया वो ये है कि जो मिडिलमैन थे, इन्होंने जमींदारों से पैसे लेके इनको उपलब्ध कराने के लिए वादा दिया था। तो इसमें आगे के अनुसंधान में जो भी बात आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में सर वहाँ की पुलिस की हमें कोई मदद मिली?